हेलो एंड वेलकम टू स्टडी 24 HR। तो स्वागत है आप सभी का हमारे रीजनिंग के सेशन में, तो जिसमें हम लोग ऑलरेडी कर रहे हैं स्टेटमेंट आर्गूमेंट। तो बहुत सारा कुछ कर चुके हैं, तो मुश्किल से 1 या 2-3 लेक्चर्स के और लगेंगे। उसके बाद हम स्टेटमेंट आर्गूमेंट को अपने ख़त्म करेंगे, है ना। तो चलिए हम बिना देर किए शुरू करते हैं। क्वेश्चन स्टेटमेंट, ठीक है। स्टेटमेंट हमारा कह रहा है, इज इंडिया गोइंग टू हैव इलेक्शन इन नियर फ्यूचर। इज इंडिया going to have elections in near future. Is India going to election in near future? ठीक है, चलिए आर्ग्यूमेंट क्या कहता है इसके लिए। तो जो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है वो आर्ग्यूमेंट कहता है, फर्स्ट आर्ग्यूमेंट कहता है, यस सम ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, यस सम ऑफ पॉलिटिकल parties, some of the political parties are creating a situation, are creating a situation that demands elections, ठीक है। सेकेंड आर्ग्यूमेंट कहता है, नो आवर प्राइम मिनिस्टर इज ए स्ट्रॉन्ग मैन। नो आवर प्राइम मिनिस्टर इज ए स्ट्रॉन्ग man. Our prime minister is a strong man. He has good support and will complete his term. Has good support and will complete his term, ठीक है, will complete his term. ऑप्शन ए, if only argument first is correct, ठीक है। बी, इफ ओनली आर्ग्यूमेंट सेकंड इज करेक्ट। सी, इफ ईदर फर्स्ट और सेकंड इज करेक्ट। D, if neither first nor second is correct, ठीक है। E, if both first and second are
करेक्ट, फर्स्ट सेकंड आर करेक्ट। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्टेटमेंट कह रहा है इज इंडिया गोइंग टू हैव इलेक्शन इन नियर फ्यूचर। क्या जो इंडिया है, भारत है ना, उसमें दोबारा चुनाव होने जा रहे हैं, हैव इलेक्शन इन नियर फ्यूचर, है ना, भविष्य में, है ना, कह रहे हैं कि क्या इंडिया में दोबारा से चुनाव होने जा रहे हैं भविष्य में, ये स्टेटमेंट है, ठीक है। आर्ग्यूमेंट, पहला आर्ग्यूमेंट कहता है यस, आर्ग्यूमेंट पहला कहता है यस, हाँ होने जा रहे हैं। रीजन क्या है, वजह क्या है, सम ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज आर क्रिएटिंग ए सिचुएशन दैट डिमांड इलेक्शन, ठीक है, कि सम ऑफ पॉलिटिकल पार्टी यानी कुछ पॉलिटिकल पार्टियां हैं, ठीक है, आर क्रिएटिंग सिचुएशन, मतलब ऐसी सिचुएशन पैदा कर रही हैं कि जिसकी वजह से क्या हो रहा है ना, इलेक्शन की बहुत ज़्यादा संभावना बढ़ गई है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि भाई हाँ इलेक्शन होने जा रहे हैं कंट्री में, क्योंकि जो कुछ पॉलिटिकल पार्टियां हैं, है ना, वो क्या कर रही हैं, ऐसी सिचुएशन पैदा कर रही हैं, है ना, कि दोबारा इलेक्शन हो जाए, ठीक है। तो क्या ये आर्ग्यूमेंट सही है, ठीक है, ये आर्ग्यूमेंट फैक्चुअली सही नहीं है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग क्या होता है कि आपकी पॉलिटिकल पार्टियाँ कैसी सिचुएशन पैदा कर रही हैं, इससे डिपेंड नहीं करता, इससे रिलाई नहीं करता कि भाई देश में इलेक्शन होगा या नहीं होगा। देश में इलेक्शन के लिए प्रॉपर प्रोसीजर है कि किस कंडीशन में प्रॉपर जो है इलेक्शन होगा। तो वो कंडीशन क्या है कि अगर पॉलिटिकल पार्टियाँ, जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं, अगर उन्हें लगता है कि भाई इस सरकार की मेजॉरिटी नहीं है, ठीक है, तो क्या लाएंगे, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाएंगे। नो कॉन्फिडेंस मोशन लाएंगे, अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है तब सरकार को रिजाइन करके दोबारा इलेक्शन कराना होगा, तब दोबारा इलेक्शन होगा। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टियां हैं कि कुछ ऐसी सिचुएशन पैदा कर रही हैं, है ना, कि जिसकी वजह से इलेक्शन हो, तो ऐसा नहीं होता है ना। ऐसे तो फिर कोई जो गवर्नमेंट है, फुल टर्म वाली गवर्नमेंट या फुल मेजोरिटी वाली गवर्नमेंट, वो तो अपना कभी टेन्योर पूरे नहीं कर पाएगी, है ना, क्योंकि कुछ पॉलिटिकल पार्टियां, दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां क्या है, सिचुएशन, अपोजिट सिचुएशन पैदा कर देंगी। तो ये आर्ग्यूमेंट सही नहीं है, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टियों के सिचुएशन पैदा करने से, है ना, कोई इलेक्शन दोबारा से इलेक्शन नहीं होते, है ना। इलेक्शन का एक प्रॉपर क्या होता है, प्रोसीजर होता है, ठीक है। दूसरा क्या है, नो, नो मतलब नहीं होने जा रहे हैं इलेक्शन। क्यों, आवर प्राइम मिनिस्टर इज ए स्ट्रॉन्ग मैन, हमारे प्राइम मिनिस्टर कैसे हैं, स्ट्रॉन्ग मैन हैं, ठीक है, हैज़ गुड सपोर्ट, ठीक है, एंड विल कंप्लीट हिज टर्म, ठीक है। कह रहे हैं कि भाई नहीं, दोबारा इलेक्शन नहीं होने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो स्ट्रॉन्ग, मजबूत इंसान हैं, है ना, और उनके पास सपोर्ट है, और विल कंप्लीट हिज टर्म, यानी कि वो अपना कार्यकाल क्या है, पूरा करेंगे, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर के स्ट्रॉन्ग मैन होने से, ठीक है, इलेक्शन होने का कोई बहुत ज़्यादा रिलेशन नहीं है ना। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल आपको दुनिया में देखने को मिलेंगे। इलेक्शन होने के लिए क्या ज़रूरी है, इलेक्शन होने के लिए दो चीज़ें ज़रूरी है, एक तो सरकार का कार्यकाल पूरा हो गया हो, 5 साल पूरे हो गए हो, तब इलेक्शन होंगे। दूसरा, अगर सरकार माइनॉरिटी में आ गई हो, सरकार के पास मेजॉरिटी ना रही हो, इन दैट केस क्या होगा कि भाई करना होगा दोबारा इलेक्शन को अनाउंस, ठीक है। तो ये वाला भी गलत है, ठीक है। तो ना तो पहला स्टेटमेंट सही है, ना दूसरा स्टेटमेंट सही है, यानी कि नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड इज करेक्ट। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नोट करिए इसे। चलिए नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेटमेंट, स्टेटमेंट क्या कहता है भाई, स्टेटमेंट कह रहा है कि डज प्रेसिडेंट रूल इन ए स्टेट, डज
प्रेसिडेंट रूल in a state improve law and order improve law and order in disturbed areas. Argument. पहला आर्ग्यूमेंट क्या कहता है? पहला आर्ग्यूमेंट कहता है यस द चीफ मिनिस्टर डज नॉट नो, यस द चीफ मिनिस्टर know how to cope with the conditions of disturbed areas. ठीक है, एरियाज। सेकेंड आर्ग्यूमेंट कहता है कि प्रेसिडेंट रूल इज better than the rule of state government. पहला ऑप्शन ए, if only argument first is correct. ये सेकेंड आर्ग्यूमेंट भी क्या कहता है? इफ ओनली आर्ग्यूमेंट सेकेंड इज करेक्ट, सी इफ ईदर फर्स्ट और सेकेंड इज करेक्ट। डी इफ नीदर फर्स्ट नॉर सेकेंड इज करेक्ट। ठीक है। ई इफ बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड इज करेक्ट। ठीक है, ये है हमारा सवाल। अब ये सवाल क्या कहता है, स्टेटमेंट क्या कहता है? डच प्रेसिडेंट रूल इन ए स्टेट इम्प्रूव लॉ एंड ऑर्डर इन डिस्टर्ब एरिया। प्रेसिडेंट रूल राष्ट्रपति शासन, लगता है ना राष्ट्रपति शासन लग गया, है ना। तो कह रहा है कि क्या प्रेसिडेंट रूल इन ए स्टेट, एक स्टेट में इम्प्रूव मतलब सुधार सकता है लॉ एंड ऑर्डर इन डिस्टर्ब एरिया। ठीक है, कानून और व्यवस्था इन डिस्टर्ब एरिया। ठीक है, तो इनका कहने का मतलब है कि क्या प्रेसिडेंट रूल राज्यों में जो लॉ एंड ऑर्डर रूप से डिस्टर्ब एरियाज होते हैं, क्या उनको सुधार सकता है? कि राज्यों में जो लॉ एंड ऑर्डर होता है, हर राज्य में क्या होता है, कोई ना कोई डिस्टर्ब रीजन होता है ना, जहाँ पे राइट्स वगैरह होते रहते हैं, जहाँ माफियाज बहुत होते हैं। जैसे एक टाइम पे महाराष्ट्र के मुंबई में माफिया होते थे, है ना। तो मुंबई रीजन में क्या अगर प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता तो क्या सब कुछ ठीक हो जाता? तो वैसे ही यहाँ स्टेटमेंट है, कह रहा है कि भाई क्या किसी स्टेट में
किसी डिस्टर्ब एरिया में लॉ एंड ऑर्डर को सुधारने के लिए प्रेसिडेंट रूल लगा देना चाहिए। कहने का मतलब ये है इनका। आर्ग्यूमेंट फर्स्ट क्या कहता है? आर्ग्यूमेंट फर्स्ट कहता है यस, लगा दो, लगा दो। क्यों? वजह क्या है कि द चीफ मिनिस्टर डज नॉट नो हाउ टू कोप विद द कंडीशन ऑफ डिस्टर्ब एरियाज। कोप मतलब कैसे डील करें, है ना, कैसे कैसे सुलझें इससे। ठीक है, तो कह रहे हैं कि यस लगा दो, क्योंकि जो चीफ मिनिस्टर है ना, उनको पता ही नहीं है कि डिस्टर्ब एरिया की जो कंडीशंस हैं उनसे कैसे निपटा जाए। कोप विद मतलब होता है निपटना, कैसे निपटा जाए, है ना। तो आर्ग्यूमेंट कह रहा है कि भाई हाँ, प्रेसिडेंट रूल लगा दो, क्योंकि चीफ मिनिस्टर को पता ही नहीं है कि डिस्टर्ब एरिया में जो सिचुएशंस है ना, उनको कैसे सुधारा जाए। ठीक है, तो क्या ये आर्ग्यूमेंट सही है ना। तो अगर चीफ मिनिस्टर को जब पता ही नहीं है तो फिर स्टेट का कॉन्सेप्ट ही ख़त्म कर देना चाहिए। अगर स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है, इसका मतलब क्या है, चीफ मिनिस्टर की अपनी रेलिवेंस है ना। तो ये आर्ग्यूमेंट तो बिल्कुल गलत है ना। और पहले भी बहुत सारे अब इस देश में ऐसी सिचुएशन पैदा हुई है जहाँ चीफ मिनिस्टर ने बहुत अच्छे से संभाला है। चाहे 2002 के गुजरात दंगे हों, है ना, उस टाइम जो प्रधानमंत्री, उस टाइम जो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे श्री नरेंद्र मोदी जी, जो वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से संभाला था। अभी जो हरियाणा के नूह में एक हिंसा हुई, वहाँ कितनी अच्छी तरह से संभाला हरियाणा के सीएम ने, है ना। तो ऐसा नहीं है ना, कि प्रेसिडेंट रूल ही सॉल्यूशन है ना, चीफ मिनिस्टर भी संभाल सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत है। सेकंड कहता है कि भाई, सेकंड हाँ या नहीं बोलता, कहता है कि भाई प्रेसिडेंट रूल इज़ बेटर देन द रूल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। कहता है जो प्रेसिडेंट रूल है ना, राष्ट्रपति शासन, वो स्टेट गवर्नमेंट के रूल से अच्छा है, बेटर है। ठीक है, तो क्या ये चीज़ सही है? अगर ये अच्छा होता तो सारे राज्यों में क्या होता था, प्रेसिडेंट रूल होता ना, स्टेट होते ही नहीं फिर तो, है ना। तो अगर स्टेट है तो ये जो आर्ग्यूमेंट है अपने आप गलत हो जाता है, फैक्चुअली गलत हो जाता है, तो गलत हो गया। तो ना तो पहला आर्ग्यूमेंट सही है, ना दूसरा आर्ग्यूमेंट सही है, दोनों ही आर्ग्यूमेंट गलत है। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा कि नीदर वन नॉर सेकंड इज करेक्ट, डी विल बी द करेक्ट आंसर इफ नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड इज करेक्ट। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए आप। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या कहता है कि कैन द यंग एंजॉय द ओल्ड मूवीज, कैन द यंग enjoy the old movies, can the young enjoy old movies? argument argument क्या कहता है? yes the movies of these days, yes the movies of these days don't have proper story, ठीक है। सेकंड, नो
No. The old movies lack glamour and fastness. The old movies lacks glamour and fastness of modern movies. ठीक है. ऑप्शन ए, इफ only argument first is correct. B, if both first and second are correct. C, if neither first nor second is correct. ठीक है. D, if only argument second is correct. ठीक है. E, if either first or second is correct. either first or second is correct. ठीक है. तो ये है आपका सवाल. अब इस सवाल में क्या कह रहा है, स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, कैन द यंग एंजॉय द ओल्ड मूवीज. ठीक है. कहने का मतलब है कि जो आज की जवान जनरेशन है, क्या वो पुरानी मूवी एंजॉय कर सकती है ना. कि जो आज की यंग जनरेशन है, आज की मतलब जो जवान लोग हैं, है ना, बच्चे, है ना, आपकी और मेरी उम्र के लोग, क्या ये ओल्ड मूवीज़ पसंद कर सकते हैं, पसंद करते हैं. तो पहला आर्ग्यूमेंट क्या है, पहला आर्ग्यूमेंट कहते हैं यस, हाँ पसंद कर सकते हैं, क्योंकि द मूवीज ऑफ दीज डेज डोंट हैव प्रॉपर स्टोरीज. ठीक है. वजह क्या है कि आज की मूवीज़ जो हैं, है ना, पहले की मूवीज़ की तरह ना प्रॉपर स्टोरी नहीं होती है. क्या है, मसाला बना डाल दिया, रोमांटिक सॉन्ग डाल दिए, एक फर्जी सा रोमांस दिखा दिया. तो हाँ, है ना, इन फर्जी मूवियों को देखने से अच्छा है कि हम पुरानी मूवीज़ देखें. तो कहने का मतलब ये है कि हाँ, आज की जो जनरेशन है जो पुरानी मूवीज़ को पसंद कर सकती है, क्योंकि जो आज की मूवीज़ है ना, उनमें कोई प्रॉपर स्टोरी नहीं होती है. तो क्या ये आर्ग्यूमेंट सही है. ठीक है. ये आर्ग्यूमेंट अपने आप में गलत है. हाँ, मोस्ट ऑफ मूवीज़ जो बनती हैं, है ना, वो आजकल मार्केटिंग के चलते, कॉमर्शलाइजेशन हो गया, इसके चलते स्टोरी पर कम, ग्लैमर पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है ना. तो स्टोरी की कहीं ना कहीं कमी होती है. बट ऐसा नहीं है कि सारी मूवियाँ जैसी बनती है. आज के टाइम पे बहुत सारी मूवीज लाइक अंधाधुन हो गई, आयुष्मान खुराना की, है ना, गैंग्स ऑफ वसेपुर हो गई, नवाजुद्दीन सिद्दीकी की, है ना, बहुत सारी मूवी हैं. क्या क्या किसके दम पे चल रही है, स्टोरीज़ के दम पे चल रही है, एक्टिंग के दम पर चल रही है. तो ऐसा नहीं है कि आज की जो मूवीज़ हैं उनमें स्टोरीज नहीं है. यस, मोस्ट ऑफ मूवीज़ आर देयर जिनमें स्टोरीज नहीं है, बट कुछ मूवियाँ आज भी ऐसी बन रही हैं जो काफ़ी मीनिंगफुल और रेलिवेंट है. ठीक है. तो ये आर्ग्यूमेंट जो हो जाएगा गलत हो जाएगा. सेकंड क्या है कि नो, कह रहे हैं कि नहीं, पुराने मूवी जो है नए लोग एंजॉय नहीं कर पाएंगे. क्यों नहीं कर पाएंगे, वजह क्या है, द ओल्ड मूवीज लैक्स मतलब होता है कमी, ग्लैमर मतलब क्या होता है, तड़क भड़क, है ना, फास्टनेस, है ना, ऑफ मॉडर्न मूवीज़. कह रहे हैं कि नहीं, जो नए लोग हैं पुरानी मूवी पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि जो पुरानी मूवीज होती है ना, उनमें किसकी कमी होती है, ग्लैमर की कमी होती है ना, एंड फास्टनेस की कमी होती है, जैसे कि आजकल मॉडर्न मूवीज में होता है. तो क्या ये बात सही है, ये आर्ग्यूमेंट भी गलत है. ठीक है. पहली बात, ग्लैमर की अगर बात रही, तो ग्लैमर और फास्टनेस ही नहीं देखते आज के लोग. आज के लोग क्या देखते हैं, कंटेंट देखते हैं, स्टोरी देखते हैं, है ना. सारे लोग ग्लैमर के पीछे नहीं भागते हैं. ठीक है. तो अगर सारे लोग ग्लैमर के पीछे भागते, तो आज जो 1995 की दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, या फिर 1975 की शोले हो, है ना, या फिर 1957 में बनी मदर इंडिया, है ना,
ये जो सारी मूवी हैं पुराने ज़माने की, ठीक है, लोग इन्हें बहुत इन्जॉय करते हैं। मुगले आजम है ना, वहाँ किसी ने ग्लैमर नहीं देखा है ना, वहाँ कंटेंट देखते हैं, एक्टिंग देखते हैं। तो ये स्टेट जो आर्गुमेंट है वो भी गलत हो जाएगा। यानी कि आर्गुमेंट सेकंड भी गलत है, आर्गुमेंट फर्स्ट भी गलत है, आर्गुमेंट सेकंड भी गलत है। तो यानी कि नाइदर आर्गुमेंट वन नॉर सेकंड इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन में है ये? सी ऑप्शन में, इफ़ नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड इज करेक्ट। ठीक है, चलिए इसको नोट करिए। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट क्या कह रहा है ना, स्टेटमेंट कि शुड एडल्ट्रेशन इन फूड स्टफ, शुड एडल्ट्रेशन इन फूड स्टफ consider as a serious crime। ठीक है, आर्ग्यूमेंट फर्स्ट, पहला आर्ग्यूमेंट क्या कहता है? पहला आर्ग्यूमेंट कहता है कि भाई यस, दिस एडल्ट्रेशन caused ill health and negative impact on human body। सेकेंड आर्ग्यूमेंट कहता है नो, मिक्सिंग एक्स्ट्रा कंपोनेंट मेक फूड टेस्टी, ठीक है, टेस्टी एंड एडिबल। ठीक है, ऑप्शन ए, इफ ओनली आर्ग्यूमेंट सेकंड इज करेक्ट, if either first or second is correct। ठीक है, सी, if both first and second are correct। डी,
if neither first nor second is correct. E, if only argument फर्स्ट इज करेक्ट. ठीक है, आर्ग्यूमेंट फर्स्ट इज करेक्ट. ठीक है, तो स्टेटमेंट में क्या देके रखा है? शुड एडल्ट्रेशन. एडल्ट्रेशन का मतलब होता है मिलावट. मिलावट इन फूड स्टफ, यानी कि खाने की चीज़ों में, है ना. फूड स्टफ मतलब होता है खाने का सामान. कंसीडर्ड एज ए सीरियस क्राइम, है ना. तो इनका कहने का मतलब है कि क्या खाने की चीज़ों में मिलावट को एक सीरियस क्राइम, एक घृणित अपराध माना जाए. ठीक है, ये कह रहे हैं ये स्टेटमेंट. ठीक है, आर्ग्यूमेंट फर्स्ट क्या कह रहा है? यस, है ना, क्राइम मानना चाहिए मिलावट को, क्योंकि दिस एडल्ट्रेशन कॉल्ड इल हेल्थ. क्योंकि इस एडल्ट्रेशन, इस मिलावट की वजह से क्या होता है? बीमारियां होती हैं, कमज़ोर सेहत. ठीक है, एंड नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन बॉडीज. ठीक है, नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन बॉडीज. कह रहा है कि हाँ, इसको सीरियस क्राइम मानना चाहिए मिलावट को, क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है? सेहत ख़राब होती है ना, और शरीर पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ते हैं, है ना. जैसे क्या हुआ कि भाई बर्गर, फास्ट फूड खाने वाले लोग जैसे हार्ट की बीमारियों से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं. ठीक है, जैसे देखा आज के टाइम पे रिसर्च ये कहती है ना, क्योंकि जो खाने वाली जो फास्ट फूड वगैरह हैं, इनको टेस्टी बनाने के लिए इनमें केमिकल वाली चीज़ें डाली जाती हैं. ठीक है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक जैसी या कैंसर जैसी बीमारियां बनती हैं. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट एकदम ठीक है भाई. जो मिलावट है उसकी वजह से ह्यूमन बॉडी पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ते हैं एंड एक इल हेल्थ होती है. ठीक है, सेकेंड कहते हैं नो, क्राइम नहीं मानना चाहिए, क्योंकि मिक्सिंग एक्स्ट्रा कंपोनेंट, है ना. एक्स्ट्रा कंपोनेंट मतलब एक्स्ट्रा चीज़ें डालने से क्या हो जाता है? फूड टेस्टी और खाने योग्य बन जाता है. फूड टेस्टी एंड एडिबल. एडिबल मतलब खाने योग्य, टेस्टी मतलब स्वादिष्ट. ठीक है, तो कह रहे हैं कि नहीं, सीरियस क्राइम मत बनाओ, क्योंकि इन चीज़ों को डालने से क्या होता है? जो हमारा फूड होता है ना, वो खाने योग्य हो जाता है, टेस्टी हो जाता है ना. तो क्या ये आर्ग्यूमेंट सही है? नहीं, ये आर्ग्यूमेंट गलत है. या टेस्टी अगर जहर डालने से टेस्टी हो जाता है तो कि जहर डाल के खा लेंगे, है ना. मरना नहीं है ना, अपनी सेहत नहीं ख़राब करनी है. तो टेस्ट के नाम पे कुछ भी नहीं होना चाहिए. तो ये आर्ग्यूमेंट गलत है. तो पहला आर्ग्यूमेंट सही है, दूसरा आर्ग्यूमेंट गलत है. तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? इफ़ ओनली आर्ग्यूमेंट 1 इज करेक्ट. कौन सा ऑप्शन है? सेकेंड लास्ट, ई. इफ़ ओनली आर्ग्यूमेंट फर्स्ट इज करेक्ट. ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका. चलिए नेक्स्ट. स्टेटमेंट क्या है? शुड प्राइवेट सेक्टर बी परमिटेड. शुड प्राइवेट सेक्टर बी परमिटेड टू ऑपरेट टेलीफोन सर्विसेज. शुड प्राइवेट सेक्टर
बी परमिटेड टू ऑपरेट टेलीफोन टेलीफोन सर्विसेज। नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट है हमारा पहला आर्ग्यूमेंट ये है, पहला आर्ग्यूमेंट है यस दे आर ऑपरेटिंग इन एडवांस, यस दे आर ऑपरेटिंग इन एडवांस इन वेस्टर्न कंट्रीज। वेस्टर्न कंट्रीज। सेकंड कह रहा है, सेकंड आर्गुमेंट कहता है नो, नो इट इज टू रिस्की टू पुट देम, इट इज टू रिस्की, इट इज टू risky to put them in private hands, private hands। Option A, if only argument first is correct, second B, if only argument second is correct, C, if either first or second is correct, D, if neither first nor second is correct, E, if both first and second are correct। ठीक है, तो ये रहा हमारा सवाल। ठीक है, अब स्टेटमेंट कह रहा है कि शुड प्राइवेट सेक्टर बी परमिटेड टू ऑपरेट टेलीफोन सर्विसेज, है ना। टेलीफोन सर्विसेज यही आपकी मोबाइल कंपनियां वगैरह, है ना। इनका कहने का मतलब है जो प्राइवेट सेक्टर है, निजी सेक्टर है, यानी प्राइवेट कंपनियां, है ना, कि प्राइवेट कंपनियों को अलाउ करना चाहिए, परमिट करना चाहिए कि वो ऑपरेट करें टेलीफोन सर्विसेज को, है ना। जो टेलीफोन सर्विसेज पहले 90s के दौर में कौन देता था, सिर्फ गवर्नमेंट देती थी, है ना। तो कह रहे हैं कि क्या इन जो गवर्नमेंट जो प्राइवेट कंपनीज हैं कि अब टेलीफोन जो सर्विसेज हैं वो इनको दे देनी चाहिए। तो ये आर्ग्यूमेंट स्टेटमेंट है। अब आर्ग्यूमेंट कहता है यस, हाँ दे दो, दे दो। क्यों, वजह क्या है, दे आर ऑपरेटिंग इन एडवांस इन वेस्टर्न कंट्रीज, क्योंकि जो टेलीफोन सर्विसेज हैं ना वो एडवांस में कहाँ, वेस्टर्न कंट्रीज में काम कर रही हैं, बढ़िया काम कर रही हैं। ठीक है, तो इनका कहने का मतलब है हाँ जो टेलीफोन सर्विसेज हैं वो दे दो, किसको, प्राइवेट कंपनीज को, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं ना, वेस्टर्न जो पश्चिमी देश हैं, अमेरिका, यूके, कनाडा, यहाँ पे जो टेलीफोन सर्विसेज हैं वो कौन देख रही हैं, प्राइवेट कंपनियाँ देख रही हैं। तो क्या ये आर्ग्यूमेंट ठीक है ना। हम अपने यहाँ जो टेलीफोन सर्विसेज इसलिए दे दें प्राइवेट सेक्टर को क्योंकि वो वेस्टर्न कंट्रीज ने भी ऐसा किया हुआ है, तो ये तो कॉपी करना है, गलत बात है। ठीक है, तो आर्ग्यूमेंट बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि वजह बहुत गलत है ना। हमें वेस्टर्न कंट्रीज को डिक्टो कॉपी नहीं करना चाहिए। ठीक है, उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को दिया हुआ है तो उनके यहाँ की प्रॉब्लम है ना, उनके यहाँ की डिफरेंट सिचुएशन है ना, बट हमारी जो सिचुएशन है वो थोड़ी अलग है उनसे। ठीक है, सेकेंड कह रहा है कि नो, इट इज़ टू रिस्की टू पुट देम इन प्राइवेट हैंड, है ना। कह रहा है कि नहीं देनी चाहिए क्योंकि बहुत रिस्की है, ये बहुत रिस्की है ना, कि उनको प्राइवेट हाथ में दे दिया जाए। ठीक है, बट आज के टाइम पे देखो मोस्टली टेलीफोन सर्विसेज कौन देख रहे हैं, प्राइवेट कंपनियां देख रही हैं। क्या कोई प्रॉब्लम आ रही है कहीं, क्या कोई रिस्क है, नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं नज़र आया है। तो प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो ये आर्ग्यूमेंट भी गलत हो जाएगा। तो ना तो आर्ग्यूमेंट पहला सही है ना आर्ग्यूमेंट दूसरा सही है, यानी कि इफ़ नीदर फर्स्ट नॉर सेकेंड इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन है,
डी इफ़ नीदर वन और नॉर सेकेंड इज करेक्ट। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आर्गूमेंट हुआ। अभी इसका 1-2 सेशन और होगा 40-40 मिनट का, इसके बाद इसको समाप्त करेंगे। ठीक है, तो आज के सेशन में हम लोग इतना ही रखते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच।